किसी को मार के हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं। इंसानों के ऊपर तो ये रहम करते नहीं हैं, ठीक है। और फिर उसने कोई तेज धार चीज पकड़ी और उसकी टांग काट दी। इंसानों के साथ होते हैं तो फिर जानवर है, इसके ऊपर किसने कुछ करना है। ये मुसलमान है, ठीक है, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जो गाली देते हैं वो आगे से मारने पे, कत्ल करने पे उतर आते हैं। तो ये सारी जहालत है। टांग काट दी गई है, तो मेरे ख्याल से ये तो मेरे ख्याल से इंसानियत नाम की चीज़ खत्म हो गई है। ये लोग जब मैंने सुबह देखी तो मुझे इतना पाकिस्तानी इतनी शर्म आई। देखें ना, हमारे पाकिस्तान का ये सिर्फ दस्तूर है, अदरवाइज ने एक बेजुबान के साथ जो सलूक पे किया है और उसका तशद्दुद किया, उसकी टांग काट दी कि वो काफर, मुझे कोई काफर लगता है, वो इंसानों में तो शुमार नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि उसकी भी एक टांग क्या दोनों टांगे काटी। भाई पाकिस्तान के अंदर में कुछ पाकिस्तानी वहां पे ऊंट का पैर काट दिया है और वो न्यूज जो है पाकिस्तान में इतनी तेजी से फैल रहा है, वो वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का रिएक्शन मैं अपने चैनल पे हमेशा लेके आता रहता हूं। तो चलते हैं पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले दुबई से कई बयान है, दुबई से ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं रिएक्शन पाकिस्तान का कि वहां की पब्लिक इस मुद्दे पर क्या बोलती है। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। कराची में सिंध साइड पर जो एक कैमल के साथ जुल्म किया गया, जो एक ऊंट के साथ जुल्म किया गया, उसकी टांग काट दी गई। आपने ऊंट की वीडियो देखी, अब वो देख के पहले तो बंदा 2-3 मिनट के लिए रुक जाता है कि वो हमें फील होता है कि यार बेजुबान है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसके साथ कुछ भी करेंगे। और मतलब इंसाफ तो मुझे नहीं लगता कि मिल सकेगा। अब जैसे आपने देखा कि वडेरे है ना, तो उनके खिलाफ तो पुलिस तो क्या, आम आदमी तो क्या, पुलिस भी नहीं बोलती। तो जो FIR है, पहले तो वो जो जिसका ऊंट काटी गई टांग, वो जी चीख चीख के बता रहा है ये वडेरा है, इसने ऊंट की टांग काटी है, लेकिन पुलिस कहती है जी कि नहीं, हम नहीं मान रहे, ठीक है। तो FIR किसके खिलाफ उन्होंने दर्ज किया? वहाँ पे जो 2 लोग फिर रहे होंगे, तो नामालूम अफराद के खिलाफ जो FIR काट दी गई है। जबकि एक बंदा कह रहा है कि मेरे जानवर को इस वडेरे ने जो है जुल्म किया है, लेकिन नहीं, हमारी पुलिस है जी कि नहीं हम कर लेंगे। तो मतलब इंसाफ तो यहाँ पे इंसानों को नहीं मिलता, तो वो तो फिर बेजुबान लोग थे वहाँ पे काम करने वाले मुलाजिम, उनके साथ मिलके फिर भाई किस चीज़ का गुस्सा था? 2-3 उसने ऐसा क्या खा लिया था कि उसका गुस्सा ठंडा ही नहीं हुआ। और फिर उसने कोई तेज धार चीज़ पकड़ी और उसकी टांग काट दी। मतलब मैं तो वो ऊँट देख रही थी कि वो भी अल्लाह ताला को कह रहा होगा कि मतलब कहाँ ही मुझे भेज दिया है, मतलब किस सरजमीन पे भेज दिया जिसको हम कहते हैं जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो वो बेचारा गलती हो गई उससे कि बेज़बान जानवर भी यहाँ पे आ। देखिए, पाकिस्तान में ना इस तरह के वाक़यात हम अक्सर सुनते रहते हैं कि वहाँ पे कभी किसी को मार दिया जाता है, वडेरे ने किसी को अपने नीचे जो काम करने और उसको मार दिया, कभी किस तरह की चीज़ कर दी। तो यहाँ पे ये चीज़ें कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जैसे कोई वाक़या होता है, 2-3 दिन शोर होता है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। अभी तस्वीर भी आ रही थी सोशल मीडिया पे कि जी उन्होंने 5 बंदे पकड़ के बंद कर दिए, लेकिन अभी 2-3 दिन बाद वो कहानी ख़त्म हो जाएगी। जो पुलिस वाले हैं अंदर खाते, कोई गेम ख़त्म होगी और ये ख़त्म हो जाएगा सारा सीन। तो पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका, पाकिस्तान, यहाँ पर इस तरह के वाक़यात इतने तो इंसानों के साथ होते हैं तो फिर जानवर है, इसके ऊपर किसने कुछ करना है। इस समय ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जाते कनेक्ट करती हैं जहालत से। जो जाहिल लोग होते हैं उनके अंदर वैसे ही बहुत गुस्सा होता है, उनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा कर जाते हैं। जो पढ़ी लिखी आवाम है ना, बाहर के मुल्कों में जाएं, लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते नहीं हैं। यहाँ पे आप किसी को गाली देते हैं, वो आगे से मारने पे, कत्ल करने पे उतर आते हैं। तो ये सारी जहालत है। जब तक हमारी लोग पैसा नहीं लगाए, अभी देखें बजट आया ना, उस पर आप देख लें कितना पैसा उन्होंने लगाया एजुकेशन पे, इतना सा 1%, 2%। जब तक आप एजुकेशन इमरजेंसी लगा के अच्छे टीचर्स पे इन्वेस्टमेंट करके ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। हम आवाज़ उठाते रहते हैं और ख़ुद हम उसी चीज़ का हिस्सा हैं। अभी इसको मार के हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो इसी तरह वो जो वडेरे हैं, वो बचपन से पता नहीं वो किस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है। वो जो बंदा, आप उसका माइंडसेट चेक करवा लें, उसने पता नहीं उसके साथ खुद इस तरह का जुल्म हुआ होगा। छोटी उम्र में बच्चों को मार के इस तरह की चीज़ें कर करके जब वो बंदा बड़ा होगा, वो एग्रेशन कहीं तो निकालेगा ना। ये एग्रेशन है हमारी एज अ पूरी इंटेलेक्चुअल जो हमारी माइंड सेट है नेशन का, जिसका अक्कासी कर रहा है। अब इस तरह के वाक़यात भरे पड़े हैं। ये वाक़या तो सोशल मीडिया पे आ गया ना, अदरवाइज जो नहीं आते वो तो हमें पता भी नहीं होता। जब मैंने सुबह देखी तो मुझे इतना पाकिस्तानी इतनी शर्म आई कि यार जब लोग बाहर देखते हैं ये चीज़ें। और अब मुझे मज़े की बात बताऊँ, अब पाकिस्तान कौम उस दहाने पे पहुंच चुकी है एज ए नेशन कि उसको पूरी दुनिया में कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप बाहर के मुल्क चले जाएं, जो गलत काम है ना, मतलब आप अगर बड़े अपने स्कूल भी बन के जा रहे हैं ना, वहाँ आपको लोग मुँह नहीं लगाएंगे। पाकिस्तानी सुनते कोई लड़की आपसे बात नहीं करेगी, कोई लड़का आपसे बात नहीं करेगा। वहाँ इंसानों के ऊपर तो ये रहम करते नहीं हैं, ठीक है। और अब जो टाइम आ गया, देखें कि एक बेजुबान जानवर है, मासूम जानवर है, ठीक है, और उसके ऊपर मतलब इतना ज़्यादा तशद्दुद किया, पहले सुनने में आ रहा है जैसे
कि उस पर तशद्दुद करके फिर उसकी टांग काट दी गई है। तो मेरे ख्याल से ये तो मेरे ख्याल से इंसानियत नाम की चीज़ खत्म हो गई है लोगों में से। और मैं स्पेशली कहूँगा कि उस पर डेरे के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं हो तो कोई जानवर है मेरे ख्याल से, कि एक बेजुबान के ऊपर इतनी ज़्यादा तशद्दुद करके उसके बाद उसकी टांग काट दी गई है। तो मुझे नहीं इस चीज़ की समझ आई, और मुझे ये भी नहीं समझ आ रही कि सिंध गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही। ठीक है, एक प्राइवेट जो है मतलब वो उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया, सिंध गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई किसी का अभी तक एक्शन नहीं लिया। और मुझे इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है कि ले क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये बेजुबान है। ठीक है, इंसानों के ऊपर हो जाता है, वो चल जाता है, गुजर जाता है, बसर हो जाता है, जो भी है, लेकिन एक बेजुबान के ऊपर तो कम से कम ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। क्या किया, उसका जुल्म क्या है कि सिर्फ उसने उसके प्लाट में जाके या उसके क्या कहते हैं वो जो बना होता है खेत बना होता है उसमें जाके उसने सिर्फ चारा खा लिया, कोई घास खा लिया कि ना। हमारे पाकिस्तान का ये सिर्फ दस्तूर है, अदरवाइज़ आप बाहर चली जाए ना कहीं भी, मतलब बाहर किसी भी मुल्क में चली जाए, आप अरब में चली जाएँ, ठीक है ना, एक कुत्ता सड़क से गुजरा होता है ना तो उसके लिए पीछे पूरी कतार खड़ी हुई थी गाड़ियों की, एक जानवर गुजरा है, जानदार चीज़ गुजर रही है। ठीक है, तो मेरी एंड पे यही बात है कि इधर इंसानों की कदर नहीं की जाती, तो फिर एक जानवर है और बेजुबान जानवर है, ये किसी को बता नहीं सकता। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ा शॉर्टली से कहता हूँ कि वो बताएगा इंशाल्लाह, और अल्लाह की ज़ात को बताएगा, और उस पर डेरे पे इस चीज़ का अजाब डेफिनेटली आएगा। जो उसने एक बेजुबान के साथ जो सलूक पे किया है और उसका तशद्दुद किया, उसकी टांग काट दी, अस्तगफार। मैं इस चीज़ पे बिलीव करें कि सुन के मेरा अपना दिल हिल गया था कि यार ये कैसे लोग हैं कि वो काफिर, मुझे कोई काफिर लगता है, वो इंसानों में तो शुमार नहीं होता। ठीक है, कि एक मासूम चीज़ है, एक मासूम जानवर है, बेजुबान है, और उसके साथ उसने ऐसा सलूक किया है। और मेरे ख्याल से उसको इस चीज़ का जल्दी दुनिया में भी इस चीज़ का अजर मिल जाएगा, और अल्लाह की ज़ात से जो उसको मिलना ही मिलना है वो उसको एंड पे और उसकी आखिरत में मिलेगा। तो मुसलमान है, ठीक है, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर हम लोगों में इस चीज़ का मतलब नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों में कोई इंसान ही नहीं है फिर तो। जो कि वो देखें ना, वो हिंदू हैं, वो इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि जी हम उसकी टांग लगाते हैं, आर्टिफिशियल टांग लगवाते हैं, या उन लोगों को इस चीज़ की तकलीफ हुई है। जानदार चीज़ है ना, जानदार कोई भी चीज़ है, तकलीफ होती है इंसान को उसकी तरफ देख के। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि उस पर डेरे के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और उसको ऐसी ही इबरतनाक सज़ा दी जाए कि उसको याद रहे कि मैंने किसी बेजुबान के साथ ये ज़्यादती, ये जुल्म किया था, और मेरे साथ भी ऐसी ही ज़्यादती और जुल्म हुआ। मैं चाहता हूँ कि उसकी भी एक टांग क्या दोनों टांगें काटी जाएँ, और उसको पता चले कि कैसे किसी के साथ जुल्म करते हैं, और कैसे एक बेजुबान के साथ तशद्दुद करता है। ये ना कि हमारे इधर जो कोई इंसान के ऊपर तशद्दुद हो जाए, उसके साथ कोई ज़्यादती हो जाए, मर जाता है, वो कत्ल हो जाता है, तो लोग डर के मारे अपने घर से बाहर नहीं निकलते कि हम आएंगे, पुलिस के आगे बोलेंगे तो हमें भी साथ घसीट के ले जाएंगे। ठीक है, तो वो तो फिर आपको पता है वडेरा सिस्टम है, साई करते वो अपनी सारी उम्र गुजार देते हैं गुलामी में। तो वो बस यही इन्वायरमेंट उधर अभी तक चल रहा है कि वो वडेरे सिस्टम में चला रहे हैं, और वो उनको पता है कि अगर हमने इनकी कोई बात की या कंप्लेन की तो हमारी रोटी बंद हो जाएगी, हमारा पानी बंद हो जाएगा। ये उधर का सिस्टम है, आपको पता है इस चीज़ का। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर में ऊंट का भी पैर काट दिया जा रहा है। भाई बकरीद के दिन जो है ऊंट का पैर काटा जा रहा है, और ये न्यूज जो है पाकिस्तान में इतनी तेजी से फैला है, भाई आपने सुना ही होगा। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई शेख की ओर। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, पहला चीज ईद मुबारक। और हम एक मैसेज है ईद के लिए, जो बहुत आदमी ये नहीं जानते। इन लोग क्या करते हैं, जब कुर्बानी देता है, कुर्बानी लाते हैं, तो बहुत आदमी क्या करते हैं, वही गोश्त से वो अच्छा पार्ट खुद का फैमिली को देता है, खुद का दोस्त लोग को देता है। ये बड़ा गलती है। कुर्बानी का मतलब देखो, तुम लोग मतलब बहुत अजर भी मिलेगा, तुम लोग किसी को भी पूछ सकता है जो उसका कुर्बानी बनाएगा, तुम लोग को नहीं इतना भी वो चीज से पकड़ो। तुम लोग मानते हैं दूसरा खुद खरीद करो। ये कुर्बानी सिर्फ तो सिर्फ गरीब लोग के लिए, गरीब को दियो। नहीं बोलो हाँ हम इसका ये पकड़ेगा, उसका ये पकड़ेगा, ये अच्छा है, ये नहीं हो सकते मेरा भाई। और नहीं किसी को दियो जो तुम्हारा चाचा का लड़का है, मामू का लड़का है, ये भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ तो सिर्फ गरीब लोग का है। ये कुर्बानी का मतलब क्या है, ये कुर्बानी ईद के लिए मेरे प्यारे भाई लोग जितना सकते आप लोग गरीब लोग को दियो। और बहुत आदमी वीडियो बनाते हैं कि दिखाते हैं कि वो गरीब को देता है, ये भी अच्छा नहीं है, हराम है। हम बताएगा क्यों। तुम जब कुर्बानी करते हैं और किसी को गरीब को देते हो और तुम वीडियो बनाते हैं, ये तुम लोग को दिखाते हैं, इंसान लोग को दिखाते हैं, तो इधर अजर नहीं है, तुम्हारा अजर गया। तुम तो सिर्फ अल्लाह को दिखाओ कि आप क्या कर रहा है। ये मैसेज आपका, आप और अल्लाह का बीच में होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये चीज
आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही पाकिस्तान के बारे में, दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।